हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः हमारी यूट्यूब चैनल बुद्धा कॉम्पिटिटिव आमर्स पर दिल से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म किए थे। आज कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद हम आशा कर सकते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। थोड़ा सा गौर करेंगे। आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे। इतना क्वेश्चन करने के बाद महसूस होगा मुझे कि और क्वेश्चन करना चाहिए, तो हम फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमने कहा था कि जो भी यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो कुछ भी हमको करना है वो हम किस पर करेंगे? वो हम इकाई अंक के साथ में ही जो करना है वो करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। समय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, समय को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसको देखते हुए हम लोग ये करते हैं। देखिए, ये गुना में है पहला क्वेश्चन जो है, तो गुना में है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इकाई अंक के ही गुना से, इकाई अंक से ही सब में गुना करेंगे। तो यहाँ 9 में 4 से गुना करेंगे। हम इतना पूरा संख्या में से हमको खाली इकाई अंक देखना है। तो 9 में 4 से गुना करेंगे, इकाई अंक आएगा 6, 9 चौका 36 वाला 6। और फिर 6 में 6 से गुना करेंगे, 6 फिर आएगा इकाई अंक, और फिर 6 में 6 से गुना करेंगे 6, यानी कि आंसर हमारा मिल गया 6। इकाई अंक कितना? 6। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। इसमें फिर यही पैटर्न लागू होगा। तो 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 से 63 करेंगे तो 3 आएगा इकाई अंक। और इस 3 इकाई अंक से फिर हम इस 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9, और 9 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, और फिर 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। तो कुल मिलाकर इकाई अंक कितना आया? 9 ही तो आया ना। इकाई अंक कितना आया कुल मिलाकर के? 9। आसान है। क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से करते हुए ख़त्म करेंगे। ये 289 है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ हम लोग पूरे पैटर्न को नहीं देखेंगे। ये लगातार पैटर्न है। 281, 282, 283, 84, 285, 286, 287, 288, 289। इसमें पूरा हमको देखना नहीं है। देखना क्या है कि 2 और 5 का पेयर क्या बन रहा है कहीं इसमें। तो जी 2 और 5 यानी सम और 5 दोनों का गुना में मिल रहा है कहीं पर पेयर। तो सम संख्या ये है, सम संख्या ये है, सम संख्या ये है। तो सम तो है ये है और इसमें एक 5 भी है। तो सम गुने 5 बराबर क्या? तो जो भी आएगा उसमें इकाई अंक 0 होगा। सम में 5 से गुना करेंगे, सम संख्या में 5 से गुना करेंगे, इकाई अंक 0 आएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा? 0। क्योंकि फिर इकाई अंक 0 आएगा तो सब के साथ गुना कीजिएगा तो 0 इकाई अंक में आना ही है। आ जाइए आगे क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखिए, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो 8 चौका 32, इकाई अंक कितना? 32 में 2 इकाई अंक, और फिर 2 जो आया इकाई अंक उसमें 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, इकाई अंक कितना? 4। और 4 में फिर 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, तो इकाई अंक कितना? 2। 12 वाला 2। हम सिर्फ इकाई अंक लिख रहे हैं, ठीक है ना, और इकाई अंक से मतलब ही है। चलिए, और आगे वाला जो क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डस्टर
चलिए अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मिटा देते हैं और क्वेश्चन को आगे अब धड़ाधड़ हम लोग करेंगे। और सारा जो है मेरा कॉन्सेप्ट पहले से हमने बताया है, वो आपको हर जगह काम देगा। आ जाइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 25 पर पावर 6251 है, प्लस में 36 पर पावर 528 और प्लस 22 पर पावर 853। देखिए कितना जल्दी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रूल जो पहले बताए थे कि 0 रहे इकाई अंक में, 6 रहे, 5 रहे और 1 रहे इकाई अंक में बेस में, और पावर में प्रकृत संख्या रहेगा तो बदलेगा नहीं। तो देखिए ये 5 है और ये 5 है, तो इस पर पावर चाहे जो भी रहे ये रिपीट होता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ से इकाई अंक कितना 5, और यहाँ से इकाई अंक निकल के कितना आ जाएगा तो 6, चूँकि रिपीट होगा। और यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 4 से भाग देते हैं 2 अंक में, पूरा में भाग देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे 2 अंक में, तो ये 2 अंक मिला के 53 है। 4 से भागा दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, काहे कि 52 जो है वो कट जाता है, तो 1 शेष बचेगा। तो 1 शेष बचेगा तो 2 पर पावर 1 रखिएगा, तो उसको सोल्व कीजिएगा तो 2 ही आएगा। और चूँकि इस सब को अगर निकाल करके डिटेल करते हैं तो इकाई में ऐसे ही तो अंक को जोड़ते हैं, तो ये सब को जोड़ दीजिएगा तो वही रिजल्ट आपको इकाई अंक का देगा। तो 6 5 11 और 2 13, यानी इकाई अंक हमको 3 ही तो आया ना, 3 आया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इनकी डस्टर से थोड़ा मिटा देते हैं और सॉल्व करेंगे इसी तरह से पैटर्न को। आप इसको जो है वीडियो को रोक करके और सॉल्यूशन को लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक उठा करके कर सकते हैं प्रैक्टिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बुक उठा करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन सब बनेगा। चलिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, 5 तो रिपीट हो जाएगा, 3 रिपीट नहीं होगा, 2 रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कितना है 10, ये पूरा में भाग हमको 4 से नहीं लगाना है, शेष तो जानना है हमको, तो 10 है। 10 अगर ये 8 रहता तो कट जाता कि नहीं, कट जाता 4 से, लेकिन 10 है तो 2 शेष बचेगा, तो 3 पर पावर 2 के मतलब हो गया 3 3 के 9। और यहाँ 53 है तो 13 चौके 52 कट जाता, तो 1 बचता ना, 1 शेष बचेगा, तो 2 पर पावर शेष रखेंगे 1, तो इकाई अंक कितना 2 हो जाएगा। अब सबको इकाई अंक को आपस में जोड़ दिए, 9 5 14 और 2 16, 16 है तो इकाई अंक कितना 6 आंसर हुआ, ठीक है। चलिए आगे, आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, या फिर आप जैसे आपको सुविधा हो उस प्रकार से वीडियो से अध्ययन कीजिए। ये क्लास आपके लिए हम पूरा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार से। चलिए 11 पर पावर 1 है, तो यहाँ इकाई अंक तो 1 है, तो 1 बदलता नहीं है ज्यों के त्यों। और ये 2 पर पावर 12 पर पावर 2 है, तो यानी कि यहाँ से इकाई अंक 2 बार गुना करेंगे 2 के, तो 4 हो जाएगा। यहाँ है 3, तो 3 बार गुना करेंगे, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 7, 3 3 9 3 27। 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 पर पावर सम संख्या है, तो इकाई अंक 6। 5 तो रिपीट होता है और 6 भी रिपीटे होता है, तो इकाई अंक अब आसानी से नहीं इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 और 1 5, 5
और 7 12, तो 12 में इकाई अंक 2 है, तो फिर इकाई अंक 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 और 5 13, तो 13 में इकाई अंक 3 है, और उस इकाई अंक से 3 जो बचा इकाई अंक उससे फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इकाई अंक? इकाई अंक हो जाएगा डायरेक्ट 9। पूरा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, समझते जाइए और क्लियर करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है कि लगातार संख्याओं का योगफल में इकाई का अंक निकालना है, और उसमें कहाँ तक है? 50 तक है। तो लगातार वाला में तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लगातार वाला में क्या होता है, लगातार प्राकृत संख्या है, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ तो n का वैल्यू कितना है? 50 है। तो यहाँ अगर इसको हम सोल्व करेंगे, योगफल निकालेंगे, तो 50 और यहाँ 50 प्लस 1 बटे का 2। ठीक है, यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो, और 25 यहाँ से और एक कॉमन यहाँ, यही ना। तो सबको सोल्व थोड़ी करना है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इकाई अंक निकालने के लिए। 1 में 5 से गुना करेंगे, इकाई अंक 5 हो जाएगा। यही तो होगा आंसर इकाई अंक में। कोई दिक्कत? आसान से तो निकल जा रहा है। इकाई अंक निकालना में बहुत अथी नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, निकालते जाइए। ठीक है, हम लोग जो है आपके साथ रहेंगे। आप वीडियो में कमेंट आप लोग कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कैसा आपको लगा। चलिए एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं। लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसके लिए जो है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और नहीं तो आगे हम फिर लेके आएंगे चैप्टर तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला को बताते हुए निकल रहे हैं। तो इसका होता है लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू इस जगह पर तो 100 है, n का वैल्यू 100 है, तो यहाँ रख लेंगे कितना 100, और 100 यहाँ रखेंगे तो 100 प्लस 1 101, और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 में 2 से गुना करेंगे 200 और 1 201 और बटे का 6। हमको इकाई अंक से मतलब है ना, तो हम ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश नहीं करेंगे, आराम से इसको निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6, और देखिए 2 और प्लस 1 3 जोड़ करके आ रहा है, 3 से भी कटेगा, तो ये कटेगा कितना बार में कटेगा उससे भी मतलब नहीं रखना है, हमको इकाई अंक निकालना था। ऐसे लिख सकते हैं कि 3 से काटेगा तो 6 3 18 हो जाएगा, और 7 1 68 बार में। लेकिन यहाँ पर हम इससे इसको अगर काटते हैं तो 50 बार में कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो अब ये वो तो इकाई अंक 0 है, तो सब के इकाई अंक के साथ गुना करेंगे तो 0 ही देगा आंसर ना। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 तो आएगा इकाई अंक। यही तो आंसर होगा, आसानी से निकल रहा है। अगला चले आगे, क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आ जाइए इसमें। यह है लगातार प्राकृत संख्याओं के घन का योग।
लगातार प्राकृत संख्याओं के घन का योग। तो इसके लिए तो एकदम फार्मूला वही वाला है, खाली क्यू हो जाता है। लगातार प्राकृत संख्याओं के जो योग निकालते हैं उसी को क्यू कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 1, देखिए n के वैल्यू कितना है 99। तो इसको हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं n इंटू n प्लस 1/2 और इस पर पावर 3 है ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो लगातार है ये, तो इसमें n के वैल्यू 99, तो 99 और एक हो जाएगा 99 प्लस 100 और बटे का 2। और इस पर पावर 3 है तो उससे अब हमको मतलब न है, यहाँ 50 बार में कटा ना तो एक 0 है तो 0 आ जाएगा इकाई अंक, और इकाई अंक 0 आएगा तो उसको जितना बार गुना कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक बदलता नहीं है। तो इसका आंसर भी हमारा इकाई अंक का कितना आ जाएगा, इकाई अंक इसका भी 0 आ जाएगा। खत्म, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। देखिए यहाँ जो है 1 पर पावर 1 है, पावर यहाँ बढ़ते जा रहा है, ठीक है, पावर संख्या के बराबर है, तो इसीलिए इसका तो कोई विशेष फार्मूला नहीं लगेगा। हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। तो 1 पर पावर 1 का मतलब यहाँ से तो 1 निकल के आ गया, और 2 पर पावर 2 तो यहाँ से 4 निकल के आ गया इकाई अंक, और 3 पर पावर 3 तो यहाँ से तो 7 निकल के आ जाएगा इकाई अंक। कहा कि पहले क्वेश्चन ये सब बताए हुए हैं कि कैसे निकलता है। और 4 पर पावर सम संख्या है तो यहाँ से निकल जाएगा 6 इकाई अंक। 5 पर पावर 5 यहाँ छिपा आगे जाएगा पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो 5 बदलता नहीं है तो 5 के 5 रह जाएगा। 6 पर पावर 6 रहेगा तो वो भी बदलेगा नहीं, 6 के 6 ही रह जाएगा। और 7 पर पावर 7 है अगला में, इसमें आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं इसको 4 से भागा देंगे तो 7 पर पावर 3 जो है ये 3 शेष बचेगा, और इसको 3 बार अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा इकाई अंक। तो 7 7 49, और फिर 49 वाला जो 9 बचा उसमें फिर से 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना, इकाई अंक 3 हो जाएगा, 9 7 63 के 3। इसके बाद 8 पर पावर 8, तो 8 पर पावर 8 के हम लोग सोल्व करेंगे तो 8 पर पावर 8 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 0 शेष बचेगा। तो 0 शेष बचाना नहीं है हमको, 4 शेष रखना है। तो 8 पर पावर 4 वाला सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 8 पर पावर 4 वाला सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो 4 जब पावर में रहेगा तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। कहे कि 8 ही 8 64 ऐसे गुना कर लो, ऐसे तो याद करने के लिए 6 इसको आंसर है, लेकिन फिर देख लेते हैं। 8 ही 8 64 के 4, यहाँ से 8 चौका 32, 2 और 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना 6। और 9 पर पावर 9 है, तो 9 पर पावर 9 के मतलब कि पावर विषम संख्या है, तो पावर विषम संख्या तो इकाई अंक 9 और पावर सम होता है तो इकाई अंक 1 होता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। 10 पर पावर 10 है तो यहाँ 0 है ना इकाई अंक जी, तो ये तो ऐसे ही 0 लिख लेंगे। अब इसको जो है जोड़ करके हम लोग इधर में ही लिख देते हैं, ठीक है ना, और इकाई अंक सोल्व कर लेंगे कितना होगा देख लेंगे। तो देखिए 4 1 5, और ये 5 में 7 जोड़ेंगे तब 12, और ये 12 में हमको अब पूरा 12 6 18 नहीं जोड़ना है, वैसे छोड़ दीजिए, इकाई अंक से इसको जोड़ दीजिए। तब 6 2 8 और 8 5 13, और फिर इकाई अंक से जोड़ेंगे तो 9, और फिर इकाई अंक से जोड़ेंगे तो 12 के 2, फिर ये इकाई अंक से जोड़ेंगे तो 6 2 8, फिर इस इकाई अंक से जोड़ेंगे तो 9 8 17, और इस 17 में कई इकाई अंक 0 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो इकाई अंक हमारा 7 आएगा, पूरा जोड़ कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा 7, इकाई अंक
7, जिसको निकालना है उसी से मतलब रखे, पूरा जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलेंगे। और ये जो है बुद्धा कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो है हमारे बुद्धा कॉम्पिटिटिव आमस, इस पर आपको ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेगा। आप प्यार दुलार बनाइए, हम आपके साथ हैं। आगे चलिए, इसको सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ 7 है, ये जो 7 है इकाई अंक, इस पर 53 है, कौन सी 153 है पावर के रूप में। तो 153 को हमको नहीं देखना है, 53 को देखना है। 4 से भाग देते हैं तो एक शेष बच जाएगा, काहे कि 52 पूरा पूरा काटेगा तो शेष 1 बचेगा। शेष 1 बचेगा तो 7 पर पावर के रूप में रख देंगे एक शेष को, तो इकाई अंक 7 हो जाएगा, काहे कि 7 पर पावर 1 तो 7 होगा। एक जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है, तो रिपीट कर देते हैं, तो इकाई अंक कितना 7। इसको समझे, एकदम आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ 5 है क्वेश्चन में, तो ये पूरा पर हमको देखना ही नहीं है। इकाई अंक से मतलब है शुरू से बोल रहे हैं, तो ये 5 है, इस पर पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक रिपीट होगा, 5 के 5 रहेगा। और ये 8 है, तो ये रिपीट होगा कि क्या होगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो देखिए ये 8 तो रिपीट होता नहीं है, तो यहाँ देखिए क्या है 45, 2 अंक कितना, दोनों अंक इकाई तो हम मिला करके 45 बना हुआ है। 4 से भाग देंगे 44 तो कटेगा, लेकिन 45 नहीं कटेगा, एक शेष बचेगा। वही जो शेष है वो 8 पर रख देंगे, तो 8 पर जब उस शेष को रखेंगे तो 8 पर 1 रखेंगे तो 8 ना आएगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 8 × 40 वाला इकाई अंक 0, इकाई अंक 0। ये बार बार बोल रहे हैं कि हम पूरा ये ऐसे 40 लिखना जरूरी नहीं है, इकाई अंक खाली लिखना जरूरी है, तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक 0 दे रहे हैं आंसर। ठीक है आगे आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ सब कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। 4 है, 3694 में इकाई अंक 4 है, और इस पर पावर क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो 4 के 4 इकाई अंक। इस पर यहाँ देखिए 615 में इकाई अंक 5 है, और उस पर पावर 317, तो इकाई अंक 5 वाला चेंज नहीं होता, तो इकाई अंक 5 वाला चेंज नहीं होता, तो 5 के 5। यहाँ 841 में इकाई अंक 1 है, और पावर के रूप में उस पर है 941, तो 1 जब रहता है तो ये भी इकाई अंक चेंज नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम लोग जो है इकाई अंक का आंसर तो निकाल ही लेंगे यहाँ से कि 4 × 5 = 20, तो 0 होगा इकाई अंक, और वहाँ से 0 में से 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 ना आएगा, 0 आंसर हो गया इकाई अंक। एकदम आसानी से निकालेंगे ऐसे चुटकी बजाते हुए। सॉरी। आइए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। इधर हम हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश किए हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने में थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, ठीक है ना, नहीं तो मिस्टेक होगा, गलती आंसर मार के चले आइएगा, ठीक है ना। देखिए इसको क्या ध्यान देना है कि 7 पर पावर के रूप में 95 है, 7 to the power 95, तो ये जो 95 है ये 4 से काटता है तो नहीं, 92
4 से कटेगा यानी 92 कटेगा। तो 3 जो शेष बचा वो 7 पर रखेंगे तो इकाई अंक लिखना है, कितना हो जाएगा? तो 7 पर पावर 3 जब रखते हैं तो 7 से 49 और फिर 9 से 63, इकाई अंक 3 आ गया यहाँ से ई वाला के लिए। ठीक है, और माइनस है तो माइनस 3 पर पावर 58 है तो 56 तो काट जाएगा, 58 थोड़ी कटेगा, तो 2 शेष बचा कि नहीं? तो जो 2 शेष बचा उसको अगर 3 पर रखिएगा तो 3 पर रखिएगा, 2 शेष जो बचा हुआ है तो 9 होगा ना, तो इकाई अंक 9। अब यहाँ पर जो है इसका इकाई अंक पूछेगा तो आंसर कैसे दीजिएगा? तो आंसर ऐसे ना दे दीजिएगा कि -6 हो गया, यहीं पर मिस्टेक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़ा संख्या है और ज़्यादा पावर भी है, तो इधर कुछ तो होगा ना इसमें, तो वो जो कुछ होगा उसमें से 5 लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 को घटाएंगे तो इकाई अंक कितना? 4। यही आंसर होगा। राज के बात यही है, बुधा कॉम्पिटिटिव आमस का ये जो कैप्सूल है वो समय समय पर डिलीवर आपको किया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप जानते हैं कि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं जाता है, जाएगा तो पूरा संख्या में जाएगा, इकाई अंक थोड़ी जाएगा माइनस में, ध्यान रखने की बात है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 3 पर पावर कितना है? 48। 4 से 48 काट जाता है तो जी काट जाता है, तो शेष क्या बचा? 0। यानी शेष 0 बचाना नहीं है हमको, 3 पर पावर 4 रख लेना है। शेष जब 0 बचे तो इकाई अंक पर 4 रख लीजिए। तो इसको 3 को 4 बार गुना करिएगा तो ऐसे लिखिएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, है ना? तो 3 3 9, यहाँ 9 हो गया, 9 3 27 वाला इकाई अंक 7, तो 7 21 वाला 1 हो गया, इकाई अंक 1 हो गया। एकदम आंसर शर्ट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है कह रहे 264 पर पावर 102 है और प्लस में 264 पर पावर 103 है। एकदम देखते आंसर मारे वाला है ना। इकाई अंक तो यहाँ 4 है लेकिन पावर सम संख्या है, और जब 4 पर पावर सम हो तो इकाई अंक 6 देता है, और यही वाला यहाँ 4 पर पावर देख रहे हैं 103 है तो इकाई अंक 4 देता है ना। तो 6 4 10, तो इकाई का अंक कितना? इकाई अंक 0 हुआ कि नहीं? तो इकाई अंक यहाँ से निकल के आया तो क्या हो गया? 0। है ना, इकाई अंक 0। चलिए 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 आगे अब हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चलते हैं। और बुधा कॉम्पिटिटिव क्लास आपके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लेके इस तरह की वीडियो आते रहेगा। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा कहीं समय बिजी रहने के कारण बीच में गैप हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जब जब हमको समय मिलेगा हम चाहेंगे डेली एक वीडियो आपको डिलीवर करें, और ताकि आप लोग रूटीन वाइज पढ़ पाएँ। चलिए यहाँ 329 पर पावर 78 है, तो 329 पर पावर 78 है तो यहाँ से तो इकाई अंक कितना? 329 में इकाई अंक 9 है और पावर जो है कितना है? 78। पावर 78 है तो 4 बार में तो 4 से तो 78 कटेगा नहीं, 76 कटेगा, तो शेष कितना बचेगा? 2। तो शेष 2 बचेगा, तो 9 पर पावर 2 को रखिएगा तो क्या हो जाएगा?
9 पर पावर 2 रखिएगा तो 1, लेकिन इसको हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। इसको देखेंगे कि 9 पर पावर जो है ये क्या है, सम है कि विषमता, सम है। समता 1 और विषमता 9, ऐसे भी आंसर। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7 पर पावर 1999, इसको पूरा नहीं देखना है हमको, 17 नहीं, 7 पर पावर 1999। तो 1999 के मतलब 1999 में हम 4 से थोड़ी भागा देंगे, 99 को देखो और काम करो। तो 99 में 4 से भागा देंगे, कटेगा नहीं। 96 तो कटेगा, 99 नहीं कटेगा। तो शेष कितना, 3। तो 7 पर पावर शेष 3 रखेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 3। 7 सते 49 और फिर 9 सते 63। यहाँ तो ये रिपीट होगा, 1 है तो रिपीट होगा। और आप ये देखिए माइनस है तो माइनस, और इस पर 7 पर पावर फिर तो उतना ही है। तो यहाँ से भी तो 3 हमको निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के इकाई अंक आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 1। प्लस माइनस खत्म, इकाई अंक 1 आंसर होगा इकाई अंक का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, समझने की ज़रूरत है। फैक्टोरियल 1 पर पावर 99 है, फैक्टोरियल 2 पर पावर 98, फैक्टोरियल 3 पर 97, और प्लस में जा रहा है फैक्टोरियल 4 पर पावर 96। और जोड़ना है कहाँ तक, फैक्टोरियल 99 पर पावर 1 तक। बहुत आसान है। इसको में हम जांच करेंगे 4 तक। कहाँ तक जांच करेंगे, 4 तक। अब बाकी वाला क्या करना है वो देखिए। तो यहाँ फैक्टोरियल 1 से निकालते हैं तो उस पर पावर तो 99 है तो 1 ही हो जाएगा। और फैक्टोरियल 2 को जो है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 1। तो यहाँ से तो इकाई के अंक 2 आया, और इकाई के अंक 2 आया, और इस पर जो है 98 है, कौन चीज़, पावर। और इस पर जब पावर 98 है तो 98 पावर है तो ये कटेगा, 96 कटेगा, 98 नहीं कटेगा, यानी शेष 2 बचेगा। तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो फिर से आप देख लीजिए, 2 पर पावर फैक्टोरियल 2 है ना, तो 2 को फैक्टोरियल 2 को तो लिख सकते हैं ऐसे 2 गुने 1, और इस पर जो है पावर कितना है 98। अब 2 में 1 से गुना करिएगा 2 ना, और इस पर पावर 98। तो 98 कटेगा 4 से नहीं, शेष कितना बच जाएगा 2, शेष 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर रख देंगे शेष को, शेष 2 कैसे बचेगा, तो 96 कटेगा, ठीक है ना। तो 2 दूनी कितना 4, यहाँ से तो 4 निकल के आया इकाई अंक। यहाँ हम लोग देखेंगे तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 3 को इस प्रकार से, जल्दी जल्दी आप लोग बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तो ये बहुत जल्दी शॉर्ट में क्वेश्चन निकलने वाला है। ये 97 है, तो 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी 6, और 6 पर पावर कितना 97। 6 पर कुछ पावर रहेगा तो रिपीट होगा, 0 को छोड़ करके कुछ पावर रहेगा तो रिपीट होगा। तो यानी यहाँ से तो हमको निकल के आया 6। प्लस में फैक्टोरियल 4 है, तो प्लस में फैक्टोरियल 4 है तो 4 के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 तक जांचे करना है, 4 के बाद सब तो 0 होता है, आप लोग को बता चुके हैं। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और इस पर पावर है 99।
ये 96 96। तो यहाँ देख रहे हैं 4 तिये 12 और 12 दूनी कितना 24। तो 24 पर पावर कितना है 96 है। अब यहाँ देखो इकाई अंक 4 है और पावर जो है उस सम संख्या है, तो आंसर क्या देता है, इकाई अंक निकाल करके ये वाला जो है वो क्या देगा 6, विषम रहता तो 4। आगे जो है वो 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है। तो एक को देख लेते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो एक देख रहे हैं सम और 5 का जोड़ा बन रहा है, और फैक्टोरियल 6 करिएगा तो 6 से स्टार्ट होगा, तो उसको में भी सम और 5 का जोड़ा बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से जोड़ा जो है 99 तक तो बनते जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि इसका 5 और सम गुना में है तो 0 देगा ना इकाई अंक, तो ऐसे ही सब तो इकाई अंक 0 देगा आगे, टोटल तो 0 ही इकाई अंक देगा। तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो 4 और 1 5, और 5 और 6 11, 11 आएगा, 11 और 6 17, 17 के आगे जोड़ेंगे 0 तो 17 ही आएगा, यानी कि 17 में इकाई अंक कितना 7। ठीक है, और इस प्रकार से जो है हम लोग निकाल लेंगे, कितना बड़ा रहेगा तो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा आपसे कुछ हम कॉन्सेप्ट को बताए थे, उसमें से क्वेश्चन रिपीटेड जो आपको होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि इसका एकदम आंख बंद करके 0 आंसर मारना है, क्योंकि देख लीजिए 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, और लगातार कह रहा है तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो आगे और जाएगा इसी प्रकार से अभाज्य संख्या। लेकिन पेयर तो देख लीजिए आप, 2 और 5 एक बार गुना में मिल गया मतलब 0, तो 0 इकाई अंक रहेगा, किसी के साथ गुना होगा तो 0 होगा इकाई अंक, ये कन्फर्म है। और इसी प्रकार से आपको कह देगा कि 2 से बड़ा अभाज्य संख्याओं, 2 से बड़ा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालें, तो आप 5 मार्क के आंसर आइएगा कन्फर्म, क्योंकि इसको आगे आप बढ़ाते हुए पैटर्न को देखिए, तो पैटर्न को बढ़ाएंगे ना तो अभाज्य संख्या मिलेगा। और अभाज्य संख्या जितना भी होता है 2 को छोड़ करके सभी विषम होता है, और 5 में सभी विषम संख्या से अगर गुना करते हैं कोई भी विषम संख्या से, तो 5 में विषम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, इसलिए आंसर मार देना है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके साथ और हम डील करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको है इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि 12 अथी पेन दीजिए दूसरा। ये है क्वेश्चन में कि इसका जो है इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें इकाई अंक का अंक 6 है, ठीक है, और इस पर पावर के रूप में है 72 में इकाई अंक 6 है। तो के बराबर भाट, तो के का संभावित मान पूछ रहा है भाट, ठीक है, के बराबर भाट। तो देखिए इकाई अंक कितना है 6 है। अब आप सोचिए कि यहाँ के है
तो के है तो ये सम संख्या है, 72 जो है क्या है, सम संख्या है। तो इकाई अंक जो है ये 4 पर अगर हम पावर को 72 रखते हैं तब इकाई अंक 6 देता है कि नहीं? जी देता है, सम संख्या रहता है तो, और ये सम संख्या है। और फिर कौन ऐसा है जो सम देता है 6 इकाई अंक? तो इकाई अंक जो है इसमें 4 तो हो ही गया, ठीक है ना। और उसके बाद 2 पर पावर भी अगर हम देखेंगे, यहाँ शेष 4 से भागा देंगे, अगर 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा। तो 2 पर पावर भी अगर हम 0 के जगह पर 4 रखेंगे, जब 0 होता है तो 4 बना लेते हैं, तो इस स्थिति में भी 6 आंसर देगा, इस जगह पर भी 6 आएगा। 3 के अगर बात करें तो 3 तो 6 आंसर देगा नहीं, 3 में इकाई का अंक 6 नहीं आता है कभी। अब उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 तो रिपीटे होता है तो देगा नहीं, यहाँ 6 देगा एक आंसर, इकाई अंक 6 रहेगा और पावर कुछ हो रहेगा तो इकाई अंक 6 आता है, ये हो गया। और फिर 6 के बाद 7 तो इकाई अंक में देगा नहीं, और 8 के देखते हैं, तो अगर 8 यहाँ हम रखते हैं और पावर कितना है 72, तो ये तो 4 से कट जाएगा, यानी कि 0 हम रखेंगे, तो 8 पर पावर 4 अगर रखते हैं तो इसका भी इकाई अंक कितना। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यहाँ संभावित मान जो है हमको 4, 2, 4, 6 और 8 आंसर में आएगा, ठीक है। सबसे छोटा कहेगा तो 2 रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ जो है आज का हम सेशन को ख़त्म करते हैं। और आप लोग क्वेश्चन बनाइए, किसी प्रकार का इकाई अंक से क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। और बाकी जो है आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसी बुद्धा का जो है कॉम्पिटिटिव आमस के चैनल पर। थैंक यू।